हेलो बच्चों, वापस से अपन लोग लेके आए सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का। जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके सीरीज में अगला टॉपिक आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण का। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये लो आ जाओ, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है बेटा, आओ इसमें बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो अपन कहते हैं ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का द्विघटकीय मिश्रण होता है। इसकी कुछ खास बात है, इसलिए इसको अपन काम में क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बात करते हैं। यह एक द्विघटकीय मिश्रण है जिसका द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक स्थिर ताप पर ये क्या करते हैं, उबलते हैं बेटा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देते हैं क्या, कि यह एक द्विघटकीय मिश्रण होता है। पहली बात, जिसका द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। ठीक है, एक तीसरी बात और इंपॉर्टेंट इसमें क्या, यह भाई दोनों जो घटक एक स्थिर ताप पे बोलेंगे, यह एक स्थिर ताप पर उबलता है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात आती है दूसरी, क्या, इसको नोट लगा के कह दे, क्या क्वेश्चन में पुटअप किया गया है पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में, इसमें से कि क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपन कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को साधारण आसवन एवं प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। नहीं कर सकते बेटा, इनको अपन बात करें। हो गया बेटा तक की बात। अब उसके बाद कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है। ठीक है, इधर फर्स्ट नाम दे देते हैं, आ जाओ, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा आपका नाम आता है बेटा क्या, सेकंड आता है आपका अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब देखो सुनना, ये अपन ने कहा स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, उसकी बात अपन लोग कर दी। उसके बाद अपन कहे दो प्रकार का होता है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखो इनके बारे में इंपॉर्टेंट मैं बात अगर कहूं तो कैसे कहेंगे, देखो कि ये अब बात करें, ऐसा द्विघटकीय मिश्रण जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है। यह एक निश्चित संगठन पर न्यूनतम क्वथनांकी
न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वही अधिकतम भी शो करने लग जाते हैं एक निश्चित संगठन पर। तो धनात्मक विचलन के अपन कहते हैं C2H5OH प्लस में अपन ने क्या दे दिया H2। एक एग्जाम्पल इसका काफ़ी है। इस तरीके से इधर आओ, इसका अपोजिट जस्ट ये न्यूनतम क्वथनांक वो होते हैं जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब मैं इस चीज को भी डिस्कस करूंगा कि न्यूनतम क्यों बोला गया इसको, ठीक है। एक बार इसकी बात हुई, एक बार ऐसे इसकी बात कर लेते हैं क्या कि यह है भाई ऐसा द्विघटकीय मिश्रण जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है एक निश्चित संगठन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। हो गया। इसके एग्जाम्पलों में जैसे अपन लोग बात करें तो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो एक निश्चित संगठन पर अधिकतम ऋणात्मक विचलन भी दर्शाने लग जाते हैं। तो इसमें अपन लोग ले एसिड में जैसे वाटर घोल लेते हैं HNO3 प्लस में अपन ने क्या कर दिया वाटर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो हमारा ध्यान से, मैं इसको न्यूनतम क्वथनांकी क्यों बोल रहा हूँ, इसको अधिकतम क्वथनांकी क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो इसको समझने के लिए अपन लोग वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो देखो द्विघटकीय मिश्रण के लिए ऐसे खींची जाती है। आ जाओ, ये मैंने ले लिया, इधर को जैसे मैंने अब 1 माना तो x1 बराबर 1, इसलिए इधर क्या हो गया x1 बराबर हो गया 0। इधर x2 बराबर मैं 1 मान लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा x2 बराबर हो गया 0। इधर को मैं ले लेता हूँ क्या मोल भिन्न, ठीक है। इधर को मैंने क्या ले लिया वाष्प दाब, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे पहले अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इतना था P01, और इसका जैसे ये लो यहाँ मान लेते हैं अपन लोग, थोड़ा नीचे मान लेते, चलो ये लो P02, तो निकालते आ जाओ। ये ऐसे तो आया, कुछ देखने को बेटा ध्यान से देखो, ये ऐसे आदर्श स्थिति में तो ऐसा आना था, इसका नाम क्या हो जाता भाई P2 बराबर, भाई आदर्श स्थिति तो अभी है ही नहीं ना, तो चलो ये ठीक है। ये आ रहा है, क्या कह रहे हैं अपन लोग, अधिकतम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला है, अत्यधिक धनात्मक विचलन। तो धनात्मक में ऐसे ही तो आएगा धनात्मक विचलन, ये देखो ये ऊपर की तरफ इसमें क्या आएंगी झीलन आएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि P टोटल जो होता है वो बड़ा होता है किसे P1 प्लस P2 से। तो देखो अब मान के चलो सपोज करो बेटा कि ये इसका वाष्प भाई क्वथनांक बिंदु, ये इसका क्वथनांक बिंदु, ठीक है, ये इसका क्वथनांक बिंदु है। अब देखो अगर मिश्रण साधारण होता तो इसको क्वथनांक ताप तक पहुंचाने के लिए जो आदर्श स्थिति है यहाँ से यहाँ तक का ताप इसको अपन को क्या करना पड़ता, देना पड़ता, आई बात। लेकिन क्योंकि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शा रहा है तो इसका क्वथनांक ये ताप है यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाती है कमी, और केवल कितना ताप अपन को देना पड़ता है, केवल ये ताप आपको देना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि क्वथनांक में कमी आई है और बहुत कम हो गया, इस स्थिति की तुलना में बहुत क्या हो गया कम, इसलिए अपन इसको क्या कहा न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा। इसके अपोजिट जैसे में होता, आ जाओ इधर भी समझते हैं थोड़ा सा, ये लो वापस से भाई x1 बराबर 1, x2 बराबर भाई x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x2 बराबर 1, ये मोल भिन्न और ये वाष्प दाब, ये लो आ जाओ P01 और ये P02, ये आदर्श स्थिति और ये ऐसा ना था ना। अब जैसे वही वापस ये लो, जैसे इसका क्या क्वथनांक बिंदु है और ये आदर्श होती तो इतना देना पड़ता है अपन को, लेकिन ऋणात्मक विचलन जैसे इसने ऐसे दर्शाया, ये लो आ जाओ,
तो अब ये इतने के, ये इतना नहीं देना पड़ रहा है इसको, अब कितना देना पड़ेगा अपन को, इतना देना पड़ रहा है। तो जर्नल से भी क्या हो गया, ताप बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया इसका, तो इसलिए इसको अपन ने बोला अधिकतम क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको अपन ने नाम दिया। ठीक है, तो ये बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक था चैप्टर 2 का, स्थिर क्वाथी मिश्रण का 2 टाइप का होता है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को साधारण आसवन से प्रभाजी आसवन से अलग कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल को आप थोड़ा देख ले और प्रकार आप थोड़ा देख ले। ठीक है बेटा, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।